वेलकम नीलू जी। हम लोग आज कुछ बातें करेंगे। जी। शायद आपकी कहानी काफी लोगों को इंस्पायर करेगी, इसीलिए हमने ये शुरुआत की है। हाँ। तो बताइए आपका इंट्रोडक्शन। मैं आई एम पूर्णिमा की मम्मी। नमस्ते जी। नमस्ते। और मेरे तो मैं जब आपसे मिली पहली बार तो मुझे मालूम नहीं था कि आप कैसा ये सब सारी चीज़ों मुझे बताओगे। और एक्चुअली हमारी मुलाकात भी एक जो हमने हेल्थ कैंप लिया था हाँ, तब उसी के आप थ्रू हुई मुझे थी। यस उसमें हाँ। मिले थे। और और अचानक से सडनली अपनी बात हुई हम्म, और मुझे आपने लता मंगेशकर हॉस्पिटल भेजे और yes। आपकी वजह से मुझे बहुत मोटिवेट मिला। सबसे बड़ी बात। हाँ, तो हाँ। आपकी बेटी अभी केएफडी से जुड़ी है। आई थिंक हम लोग एक ही महीना 2 महीने हो गए हमें ज्वाइन होकर हाँ, के, राइट। 2 महीने। तो इसमें मैंने जब आपकी गुड़िया को देखा कि डायबिटीज है उसको, तो उसे डायबिटीज कब से है? उसे हो गया है 2 ढाई साल। 2 ढाई साल से हाँ। डायबिटीज है और टाइप 1। टाइप 1। अब टाइप हमें 1 पता है। नहीं था कि हाँ। ये टाइप 1 है। ओके। अभी जब हम गए ना लता तब मंगेशकर पता में। चला कि अच्छा। तो जो हमारा हेल्थ कैंप था, इतकेलवार सर और मैम हाँ। दोनों आए थे, उन्होंने हाँ आपको गाइड किया, राइट। जी। आपकी गुड़िया पहले जिम जाती थी, उसका रीजन क्या है? रीजन कुछ भी नहीं। डॉक्टर ने बताया था। अ, हाँ, मैंने ऐसे ही पूछी थी कि क्या करे, जिम में लगा दे क्या, जिससे एक्सरसाइज होते रहेगा तो शुगर लेवल मेंटेन रहेगा। तो ओके। ठीक है, हमने लगा दिया। नहीं तो भी 4-5 महीने। हम्म। लेकिन जिम जाने से उल्टा रिएक्शन हो गया। हम्म। कम वेट होने की वजह बढ़ गया। बढ़ गया उसका हाँ। वेट। ओके। फिर आप ये इधर शिविर था, हाँ। इकेलवार सर जो आए थे, हाँ। उसमें मुलाकात हुई। जब मैं आपसे मिली फिर आपने मुझे बताया कि जिम से इतना कुछ वो नहीं होता है, हाँ, क्योंकि डायबिटीज वालों यस को। हाँ। डायबिटीज है, उससे ऐसा नहीं जिम से भी इफेक्ट होता है, हम्म। लेकिन वो प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू होना चाहिए। और योगा एक ऐसी चीज है कि जिससे उसके हाँ। हम लोग इंटरनल हेल्थ पर उसके काम करते थे। हाँ। ठीक है। तो अभी उसका डायबिटीज जो 2 ढाई साल से है, हाँ। तो उसमें क्या चेंजेस आपने देखा? मैंने यहाँ तो मुझे 80% चेंजेस दिख रहे हैं। हम्म। 2 सालों से मैं जब से देख रही हूँ, क्योंकि मैं ही डाइट, खाना पीना, इंजेक्शन का ध्यान रखना मैं ही करती आई हूँ। मॉर्निंग में 400-500 और हम्म। कब कोई कोई दिन तो 600-600। तो आपकी गुड़िया इंसुलिन पर है ना? हाँ, दो चार टाइम लेती है, 4 टाइम चार लेती है? टाइम। ओके। पहले पहले भी 4 ही टाइम था, लेकिन इंसुलिन बड़ी थी, हम्म। है ना, 15-15, 20-20। ओके। अभी खाली पेट 200, हम्म। 250, 200, 250 के अंदर ही रह रही। ओके। हाँ। तो ये बहुत बड़ा चेंजेस है बहुत ना। बड़ा, और जैसे आई थिंक सो बीच में उसका नॉर्मल हुआ था, तो एक इंसुलिन भी हमको स्किप कम करना। करनी पड़ी थी यस। क्योंकि लो हो रही थी। लो हो रही थी शुगर, ये पहली हाँ, बार हुआ था पहली उसके बार। साथ। हाँ। ओके। और वहां से आए नागपुर से। हाँ। उसके बाद से 8-15 दिन शायद, है ना, हम्म। लो हो रही थी। लो हो रही तो थी। मुझे एक चीज की खुशी भी हो रही थी, और एकदम से 500-600 आना, फिर एकदम हाँ। से 9 18, 18 यस 80 और 80 10, 80। 100 ये आ जाना। तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि नहीं, मुझे गाइडेंस, जैसे आप बोल रहे थे कि आपको गाइडेंस सही नहीं मिली थी पहले, हम्म। ये बात बिल्कुल 100% सही है। ओके। और हाँ। नीलू जी, जब हम हम्म। आपसे मिले थे, हाँ। तो मैंने आपके बारे में ये जाना, आप बहुत स्ट्रगल कर रही हो अपने बच्चों को प्रॉपर डाइट देने में, या फिर हाँ। प्रॉपर तरीके से, मतलब क्लास भी नहीं लगा पा रही थी आप, प्रॉपर ट्रीटमेंट आपको नहीं मिल रहा था। तो वो कहानी आपकी क्या है? मेरा स्ट्रगल 3 साल पहले का है। हम्म। इसके पहले तो मेरी अच्छी लाइफ थी, लेकिन एक बोलते हैं ना, जब बुरा समय आता है तो चारों तरफ से आ जाता है। सबसे पहले तो फैमिली वालों से मैं अलग हो गई, अकेली पड़ गई। फिर बेटी का डायबिटीज का पता होना, और हस्बैंड की इतनी अच्छी जॉब नहीं है कि एक डायबिटीज भी का ये ट्रीटमेंट कर सके, उसको डाइट दे सके, और अपन रेंट पर रह रहे तो रेंट भी अपन दे सके। और मुझे खुद अस्थमा है, ओके। और मेरे बेटे को भी है एलर्जी, फिर मेरे हस्बैंड को भी शुगर, बीपी। और यहाँ तक कि मैं, ऐसा लग रहा था कि मैं जीना ही छोड़ दी, कोई रास्ते ही नहीं दिख रहे थे। करूँ तो करूँ क्या आखिर, कैसे करूँ, ये सब कैसे होगा। लेकिन बाबा की इतनी कृपा है कि मुझे हिम्मत मिलती रही उनसे, और जैसा चल रहा था चलने दिया। लेकिन एक चीज बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई कि हमारे ऊपर कर्जा हो गया। इस चीज को लेकर कि बेटी को जब देख 3-3 महीने में हम्म। हमने एडमिट करना पड़ता था।
और एक ही टाइम में 40,000 50,000 का ऐसा खर्चा आ जाता था। अब आप ही बताइए 15,000 कमाने वाला इंसान कैसा करे। राइट। बहुत एक बोलेंगे कि बहुत अ, परीक्षा, बहुत बड़ी परीक्षा दे रही हूँ मैं, अभी भी दे रही हूँ। फिर जो जैसा चल रहा है चलने दे रहे हैं, लेकिन है ऊपर वाला, आज नहीं Yes, तो कल। हमेशा रहेगा। इसलिए आपको उन्होंने शायद से आपकी बच्ची को सेफ साइड रखने के लिए शायद वो आप शिविर में आए, हमसे मैं- मिले। मैं आपको एक बाबा की तरफ से ना, मैं आपको एक मिरेकल मानती हूँ। अगर मुझे मौका मिले, उस दिन मैं आई थी ना, तो मुझे आपके पैर छूने का मन कर रहा था मालूम। भगवान जी कि- के सामने हम कुछ भी नहीं है। हाँ नहीं वो तो है, लेकिन वो किसी को भेजते जरिया Right. बनाकर, राइट। है ना। और आपने मेरी वाली बहुत हेल्प की, मुझे हिम्मत भी दिया। और यहाँ तक कि मेरा बेटी का फ्री में चार्जेस लेना, हर कोई नहीं लेता ऐसा, हर कोई ऐसा नहीं करता है। आज की डेट में देख लो, 10 रुपए की कोई मदद नहीं करता, है ना। हर कोई फायदा उठाने का दिखता है। मुझे मेरे परिवार वालों ने, जब तक मेरी 15 साल मैंने उनकी सेवा किया भालर में, जैसे ही उनको दूसरी बहू आई, जैसे ही मेरी जरूरत खत्म हुई, दूध में से मक्खी कैसे फेंकते, मुझे फेंक दिया। लेकिन देखिए भगवान ने सही समय पे आपको आपकी बच्ची, क्योंकि वो बहुत छोटी है अभी, हाँ 13 साल है, सिर्फ 13 साल की है, और उसमें सॉरी 15 साल की है, हाँ, और उसमें डायबिटिक, वो भी 2-3 साल से, मतलब 13 साल की उम्र से ही उसको डायबिटीज हुआ, 12-13 की। हाँ, और फिर आपकी परिस्थिति हाँ, कि आप उसका ट्रीटमेंट नहीं कर पा रही थी। और उसे बराबर डाइट नहीं पता था पहले। जब से मैं आपसे मिली हूँ, तब से आपने मेरे को बहुत सी चीजें बताई कि डाइट में ये लीजिए वो लीजिए। फिर नागपुर से भी हमें डाइट का चार्ट मिला। तो मुझे ऐसा, मेरे को एक उम्मीद बोलते हैं ना, कि वो मिली। और सबसे बड़ी तो आप ही है ये सब चीज के पीछे। ऐसा है नीलू जी कि सबसे इम्पोर्टेंट है गाइडेंस जिंदगी में। मैंने आपको पहले भी कहा था कि भगवान हमें आकर के हाथ पकड़ के हमें नहीं ले जाएंगे, वो किसी को भेजेंगे। आपका शिविर में आना, मुझसे मिलना, केएफडी को ज्वाइन करना, बस मैं यही दुआ करती हूँ कि बच्ची आपकी एकदम स्वस्थ रहे और आप किसी और के लिए इंस्पिरेशन बनो। जो काफी लोग मिसगाइड हो जाते हैं, तो उन्हें एक आप हार जाते हैं, उम्मीदें हार जाते हैं, लड़ना भूल जाते हैं वो कहीं ना कहीं। माँ हो आप, बच्चों के लिए तो हमेशा खड़ी रहोगी, लेकिन बहुत लोग ऐसा नहीं कर पाते, हार जाते। यस। और मुझे मेरे बाबा से ही मिली मुझे हिम्मत। हाँ सही बात और है। उन्हीं ने, मुझे तो लगता है कि उन्हीं ने आपसे मिलाया। नहीं तो बताइए ना कैसे, क्या मैं अचानक आ गई तो सारी चीजें। और मैंने आपको उस दिन कुछ बताई नहीं थी। हाँ। मेरी सिर्फ एक ही वर्ड बोली थी कि मैं ये मैनेज नहीं कर सकती। यस यस, आपने वही कहा। बहुत सारी फाइलें लेकर आए थे आप ना उस दिन। अरे 2 साल 2.5 साल 3 महीने में एडमिट, ऐसी फाइल हो गई। अच्छा। लेकिन डॉक्टर्स भी क्या करते हैं, सीधा इंसुलिन पर चढ़ा देते हैं, आईसीयू में भर्ती कर देते हैं, सीधा 30,000 हुआ, 40,000 हुआ, बिल तक रखे मेरे पास। अच्छा। हाँ, और उस वजह से अब कौन। तो फिर आपने पैसों का अरेंजमेंट सिर्फ लोन लेकर के किया है? हाँ, जैसे एक बैंक से लिया, वो बार बार अपने नहीं भरे है, डबल नहीं देता, फिर दूसरे से भरे, निकाले। ओके। फिर वो दोनों रास्ते बंद हो गए क्योंकि 2 अपने पास में अकाउंट थे, फिर क्रेडिट से उठा लिया। अच्छा, वो सबसे बड़ी गलती हो गई। तो अभी तो फिलहाल में ट्रीटमेंट एज सच आपकी बच्ची का कुछ नहीं चल रहा है। जब से शिविर किया था हमने, उसके बाद से तो एक नॉर्मल जो इंसुलिन चल रहा है। हाँ। और जो मैं उसका योगा ले रही हूँ उतना ही ना? बस उतना ही। हाँ, इंसुलिन, डाइट और योगा बस। और इस चीज में, ये इस रूटीन में 200-250 के ऊपर नहीं आई। दैट्स वेरी गुड। हाँ, इतने सालों के बाद में। इतने सालों के बाद में। और कभी ऐसा नहीं हुआ क्योंकि खाली ही पेट 500-600 आ रहा है। और आप बहुत घबराए हुए भी थे कि मैम कैसा होगा, ये शुगर है, मेरी बच्ची को कुछ हो तो नहीं जाएगा? मुझे ऐसे लग रहा था कि इतनी सारी शुगर जब आ रही है, हाँ, मैं सो नहीं पाती थी। हाँ, जब वो रात रात भर बोलती थी ना कि मम्मी मेरा सर बहुत बड़ा लग रहा है, बहुत भारी लगा, ऐसा लगा किसी ने पत्थर रखा है। तो और वन साइड, पूरा वन साइड उसका पेन होता था। उसमें शायद मैंने सुनी थी कहीं कि ये पैरालाइज के लक्षण है ना।
उस चीज को लेकर मैं बाबा से प्रार्थना करती थी, हम्म। रात रात भर उनके पास की उदी लेकर वन साइड पूरा लेप लगा देती थी, उसको नींद आ जाती थी। लेकिन एक अपन है ना जो हाँ, डर जाते डर हैं कि रहता है अपन हमेशा। पैसा होता तो शायद मैं भी एडमिट कर दी होती। वो भी चीज नहीं, वो ये भी नहीं, परिवार भी नहीं, किसी चीज का सपोर्ट नहीं। सपोर्ट नहीं था, हाँ राइट। पर अभी चलो आप जॉब पे लग गए हो, थोड़ा बहुत आप सपोर्ट कर पा रहे हो हाँ, जितना, कम से कम राइट, वो है। अपन रेंट तो टेंशन नहीं है, कम से कम मैं लगी हूँ तो तब से। ओके, आपने मुझे एक बार कॉल किया था कि मैम यूरिन में चींटियां लग रही है, हाँ, तो वो क्या हुआ था? एक्चुअली क्या हुआ, मुझे लगा कि बेटी हाँ, वॉशरूम जाती है, हाँ। उस वजह से चींटियां आती होंगी। लेकिन बेटा है मेरा, हम्म 12 साल का, हम्म तो उसको नहीं क्या, जब भी मैंने देखी तो उसके कपड़ों में लगी हुई दिखी। ओके। एक बार दो बार चल गलती से आ गया होगा, 3 बार फिर मैंने इसका बेटे का भी अपना ब्लड टेस्ट करवाया। वेट। तो ब्लड टेस्ट करवाया तो उसमें उसकी वाली 105 की ऐसे कुछ निकल गई। हाँ, तब भी आप घबराए थे और मैंने कहा था हाँ, कि आप पहले तुरंत उसका टेस्ट करवा लीजिए, करवा लीजिए। बट अभी वो नॉर्मल है ना? हाँ, उसको मैंने मेथी दाना जैसे आपने बताया था चबाना, तो बेटा प्रॉपर जैसे 8 दिन में एक बार 2 बार चबा लेता है। लेकिन बाद में जब हमने शुगर टेस्ट कराए तो फिर नॉर्मल आई। दैट्स गुड, ओके। हाँ। बहुत अच्छा। तो नीलू जी, आई होप कि अभी आपकी बेटी एकदम स्वस्थ रहे, और मैं प्रार्थना करती हूँ भगवान जी से कि आपकी भी परिस्थिति सुधरे, और जो चीजें आपने फेस की है, आप मिसगाइड हुए हो, ऐसे दूसरे लोग ना हो, ये मैं उम्मीद करती हूँ। और थैंक यू सो मच। आपने अपना जो पर्सनल प्रॉब्लम कहूँगी मैं इसे, वो शेयर किया ताकि लोग इससे मोटिवेट हो सके, इंस्पायर हो सके। जी, ठीक है, और कुछ कहना चाहोगे? मुझे तो, मेरे लिए तो आप एक गॉड गिफ्ट हो। मैं तो यही बोलूंगी। ये प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत। नहीं, बिल्कुल आप ये बनता है। क्योंकि पता है क्या, आप ही की वजह से मुझे हिम्मत मिल रही, मैं तो ये कहूंगी, क्योंकि मैं हिम्मत हार चुकी थी। बस बाबा के सामने जाती थी तो मुझे जैसे रोना है, लोगों के सामने ना रोते हुए बाबा उनके के पास सामने रो, रोते थे, हाँ। थोड़ी देर के लिए मैं मन को तो शांत कर लेती थी, समझा लेते थे। है ना। लेकिन पूरी चीज है जो अपने को एक्सप्लेन, सारी चीजें बताना, वो थोड़ी आके अपने को बताएंगे, है ना, जैसे आपने बताया जितना मुझे। हाँ, इसीलिए मैं बोलूंगी कि मेरे लिए तो आप खुदा का ही एक ये हो। थैंक यू सो मच नीलू जी, थैंक यू।